Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important topic that was in news, and it's about India should refuse America's NATO plus 5 bid. So let's get started with our topic. देखो हुआ क्या है, मई 2023 मींस पिछले से पिछले महीने की बात की जा रही है। यूएस हाउस सेलेक्ट कमेटी जो कि स्ट्रैटेजिक कंपटीशन हम देखते आ रहे हैं यूएस एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, उन्होंने ये रेकमेंड किया कि इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन नाटो प्लस 5 फ्रेमवर्क वी शुड इंक्लूड इंडिया इन दिस ग्रुपिंग। अब देखो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ये ट्रांसलांटिक मिलिट्री अलायंस है जो कि 31 कंट्रीज की मिलिट्री कंट्री से बनी है। अगर हम उसके रेलेवेंस की बात करते हैं, जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर वाज देयर, तो काफी सारे थॉट थे कि नाटो अपनी रेलेवेंस को लूज कर जाएगा, लेकिन फिर भी नाटो हैज नॉट ओनली सर्वाइव, लेकिन वो एक्सपैंड कर गई है। फिनलैंड ने उसको ज्वाइन किया एज अ 31st मेंबर इन अप्रैल 2023, Sweden waiting in the wings. If we talk about Russia factor, NATO जो है वो अपेयर करता है to be getting the much needed ground for survival because रशिया के जो टायरेड है अगेंस्ट इट एंड इन्वेजन हुआ है यूक्रेन का। अब कोल्ड वॉर 2.0 की अगर हम बात करें विद नाटो जो कि एक्सपैंड होता हुआ जा रहा है, सो कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि कोल्ड वॉर 2.0 भी देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स टॉक अबाउट नाटो प्लस 5। देखो, जो नाटो प्लस 5 है वो रेफर करता है सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ नाटो एंड 5 ट्रीटी में आपकी कौन सी कंट्रीज आती है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया। इसका एम है एनहांस करना ग्लोबल डिफेंस कॉपरेशन को, विन करना स्ट्रैटेजिक कंपटीशन को विद द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अगर हम देखें, इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है बिकॉज नाटो प्लस 5 जो है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की ही नहीं जाती, एक्सेप्ट ऑफकोर्स जो नाटो के खुद के मेंबर कंट्रीज है वो तो करते ही है। कॉम्प्लेक्स इंक्लूजन प्रोसेस की बात करें, ये जो इंक्लूजन होता है इन कंट्रीज का एज अ मेंबर वुड रिक्वायर अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन और असेसमेंट। एक और चीज है, इनको इनके प्रिंसिपल, ऑब्लिगेशन, डिफेंस कमिटमेंट को फॉलो करना पड़ता है। अगर नाटो कंट्रीज के किसी एक कंट्री पे भी कोई दूसरी कंट्री हमला करती है तो सारी कंट्रीज मिलके उस कंट्री पे हमला कर देती है, तभी यूक्रेन चाहता है नाटो का पार्ट बनना। अब अगर हम नाटो के बारे में देखें, इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में, ठीक है। तो और नाटो प्लस 5 कब हुआ? 2006 में। 31 कंट्रीज मेंबर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। मेजर मेंबर्स यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली है, ठीक है। अगर हम इसके पर्पस की बात करें, पर्पस जो है आपका नाटो प्लस 5 का, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। पर्पस है नाटो का टू डेटर एग्रेशन अगेंस्ट एनी नाटो मेंबर टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ अटलांटिक रीजन। वही नाटो प्लस 5 का डिफेंस कॉपरेशन को एनहांस करना, इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन दिखाना बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, नाटो एंड द 5 पार्टनर कंट्रीज। स्ट्रक्चर इसका फॉर्मल मिलिट्री अलायंस है विद यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर। नाटो प्लस 5 का लूज डिफेंस कॉपरेशन फ्रेमवर्क है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, नाटोस के मिलिट्री रिसोर्सेज का एक्सेस है, इंटेलिजेंस, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग। नाटो प्लस 5 में क्या देखने को मिलता है? डिफेंस कॉपरेशन एनहांस है, इंटर ऑपरेबिलिटी है, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन है यूनाइटेड स्टेट्स एंड नाटो के साथ। लिमिटेशन, नाटो मेंबर्स दे आर ऑब्लाइज्ड टू कम टू एड ऑफ एनी अदर मेंबर दैट इज अटैक। नाटो प्लस 5 में ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया फ्रॉम नाटो प्लस? सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बात कर लेते हैं। इन द लाइट ऑफ इंक्रीजिंग रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, इंडिया ज्वाइनिंग द नाटो, इट कुड प्रोवाइड इट विद अ सिक्योरिटी अम्ब्रेला। उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, डेटरेंस मिलेगी अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांस टेक्नोलॉजी एंड लिमिट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंडिया को जो है गेन होगा, एक्सेस होगा एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का, इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म का, इंटरऑपरेबिलिटी का विद अदर मेंबर स्टेट्स। एनहांस कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें, इट कुड पोटेंशियली स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड मॉडर्नाइज एफर्ट। कंसर्न क्या है विद ज्वाइनिंग नाटो प्लस? देखो, बैलेंस करना पड़ेगा इंडिया को रिलेशंस रशिया के साथ। रशिया बहुत इंपॉर्टेंट एली है इंडिया का, जो रीजनल सिक्योरिटी में हेल्प करता है, बैलेंस करता है चाइना को। अगर ज्वाइन कर लिया नाटो प्लस तो इंडिया की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप वीकन हो जाएगी रशिया के साथ। लिमिटेड इंडिया इंडिपेंडेंट एक्शन, अगर नाटो प्लस को ज्वाइन कर लिया तो इंडिया की जो फ्रीडम है ऑफ एक्शन एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम परसिंग
एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना वो भी खत्म हो जाएगी और चाइना इसका फायदा उठा के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर लेगा अलॉन्ग इंडिया चाइना बॉर्डर इन द नेम ऑफ इट्स सिक्योरिटी। लिमिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन एंगेजिंग विद रीजनल पावर, अगर नाटो के फ्रेमवर्क को ज्वाइन किया तो इंडिया को अलाइन रहना पड़ेगा उनकी पॉलिसीज के तहत। वेरिएशन इन एजेंडा, इंडिया की प्रायोरिटीज डिफरेंट है, इंडिया की पोजीशन डिफरेंट है, तो इंडिया के रीजनल चैलेंजेस अलग है एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, इंडिया चाहती है सेफ गार्ड करना और ये भी कह सकते हैं उनका स्ट्रॉन्ग टाइज रखना चाहती है रशिया के साथ, प्रिजर्व रखना चाहती है अपनी एबिलिटी को सो दैट वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सके। और हम ये भी देखते हैं कि जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि मिलिट्री अलायंस जो है वो सूटेबल नहीं है इंडिया के लिए, और ये क्लैरिफाई किया है कि इंडिया का कोई इंटेंशन नहीं है नाटो को ज्वाइन करने का, जो कि लेड किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.